ये अमावस्या पितरों के लिए ये बना हुआ है। ये पितृ संबंधी सभी पूजा आज कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आज के बाद जो है पितर अपने स्थान पर चले जाएंगे। 3 प्रकार के पिंड होते हैं। सात्विक भगवान विष्णु के रूप में उनको पिंड दिया जाता है, वह जौ के आटे का होता है। राजसी ब्रह्मा के रूप में होता है और उसको चावल के आटे से वो पिंड बनता है। तामसी रुद्र के रूप में होता है और वो काले तिल के आटे से बनता है। ये 3 प्रकार के पिंड को त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। ये आज के बाद कोई तिथि नहीं मिलेगी, ये पितरों का ही बनाई तिथि है, इसलिए आज ज्यादा महत्व है। पितृ पक्ष के अंत में जो अमावस्या पड़ती है, इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन किया हुआ कार्य यहाँ पर पूरी तरह से सफलतम हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज है महालया अमावस्या, जिसे पितृपक्ष अमावस्या या सर्वकृत अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हमारी मौजूदगी है पिशाच मोचन कुंड पर और इस कुंड का विशेष महत्व है। खासकर आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पितरों के निमित्त यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध और तर्पण करते हैं। कहा जाता है कि ये पिंड बहुत ही प्राचीन है, यानी जब माँ गंगा धरती पर अवतरित नहीं हुई थी उससे पहले का ये कुंड बताया जाता है। और यहाँ पर अतृप्त आत्माओं और पितरों के निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि का अनुष्ठान किया जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को मोक्ष की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर मोक्ष की कामना से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं ताकि उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो अभी हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आज के दिन के बारे में। आज महालया अमावस्या है, क्या है, क्यों मनाया जाता है ये। ये अमावस्या पितरों के लिए ये बना हुआ है। ये पितृ संबंधी सभी पूजा आज कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आज के बाद जो है पितर अपने स्थान पर चले जाएंगे और इसीलिए लोग त्रिपिंडी श्राद्ध, पार्वन श्राद्ध, तर्पण तमाम पूजा कर रहे हैं। पिशाच मोचन कुंड का क्या महत्व है और आज खासकर आज के दिन कितने दूर दूर से लोग आ जाते हैं यहाँ पर? ये भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं यहाँ पे और आज का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये आज के बाद कोई तिथि नहीं मिलेगी, ये पितरों का ही बनाई तिथि है, इसलिए आज ज़्यादा महत्व है। ये कुंड का बहुत पुराना महत्व है। इसी सीरियल में भी इसको दिखाया गया है। यहाँ प्रेत पितर संबंधी जो भी होते हैं उनकी पूजा होती है और उनसे जो है कल्याण होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर किसी की अव्यवस्थित रूप से मृत्यु हो, जैसे कट के मरना, जल के मरना, गोली से मरना, फांसी लगा के मरना, इस सब के लिए यहाँ पर नारायण बलि तो पिंडी श्राद्ध करना चाहिए, जिससे कि उसकी मुक्ति हो जाती है। आज महालया अमावस्या है, इसका क्या महत्व है आज के दिन? अब प्रत्येक महीने में जो अमावस्या आता है वो हर अमावस्या का पूरा महत्व है, लेकिन इस अमावस्या का महत्व इसलिए विशेष है कि ये पितृपक्ष है। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष को जो है अमावस्या जब पड़े तो यहाँ पर श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन ये पितृपक्ष के अंत में जो अमावस्या पड़ती है इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन किया हुआ कार्य यहाँ पर पूरी तरह से सफलतम हो जाता है। जी, जो पिंड बनाए जाते हैं कितने होते हैं, वो कितनी संख्या में होते हैं, उनका क्या महत्व होता है? यहाँ पर त्रिपिंडी जो होता है उसमें सत रज तम मतलब सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार के पिंड होते हैं। सात्विक भगवान विष्णु के रूप में उनको पिंड दिया जाता है, वह जौ के आटे का होता है। राजसी ब्रह्मा के रूप में होता है और उसको चावल के आटे से वो पिंड बनता है। तामसी रुद्र के रूप में होता है और वो काले तिल के आटे से बनता है। ये 3 प्रकार के पिंड को त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। गुरुजी, जो 13 होते हैं जो पिंडी बनाते हैं उसका क्या महत्व है? जो 13 प्रकार के पिंडी बनाते हैं, 13 प्रकार के पिंड कहाँ बनते हैं? जो 13 नहीं होते हैं, अभी वो पता नीचे बना रहे थे, बोल रहे थे 13 होते हैं। वो तीर्थ श्राद्ध है। वो तीर्थ श्राद्ध जो करते हैं वहाँ पर 13 प्रकार के पिंड 13 पिंड बनते हैं। 13 प्रकार के नहीं है, वो 13 पिंड बनते हैं। यदि आप घाट पर करेंगी गंगा किनारे तो वहाँ पर 17 पिंड बनेगा। इसके पीछे क्या महत्व है? 17 और 13 का क्या महत्व? उसमें 13 पिंड में उनके काशी में जितने तीर्थ हैं प्रमुख पितरों से संबंधित वो 17 हैं। और यहाँ पर करने से जो घाट का पिंड होता है, प्रयाग घाट का होता है, मणिकर्णिका घाट का होता है, दशाश्वमेध का घाट का होता है और जो राणा घाट का होता है, ये चारों पिंड घट जाता है।
तो 13 पिंड यहाँ पर होता है। जितना घर में भव बाधा रहता है, पितर लोग असंतुष्ट रहते हैं, वहाँ यहाँ कराने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। अभी हम पहली बार आए हैं। हाँ, जगह का क्या महत्व है, थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ इस जगह का महत्व है, जो भी आता है अपना मनोकामना लेकर के, उसका जो है पितर देवता यहाँ पूजा पाठ कराने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें जो है पितरों का जो है बहुत ही अच्छा खास जो है निमंत्रण मिलता है उन लोगों को। भोजन आज के दिन बहुत तृप्त हो जाते हैं। आज अमावस्या के दिन बहुत ही पितृ देवता जो है तृप्त होते हैं और स्वर्ग लोक के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यह पिशाच मोचन जगह जो है, ये पिशाच मोचन भूत प्रेत जितने भी हैं, बाधा है, शत्रु बाधा है, प्रेत बाधा है, और घर में जो है वास्तु शांति के अनुसार जो भी पितृ दोष है वो सब यहाँ आकर के इस पोखरा में स्नान करने से और पिंड त्रिपिंडी को जो है करने से, पितृदान करने से सबका मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी हमारी मौजूदगी है पिशाच मोचन कुंड पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से त्रिपिंडी श्राद्ध किया जा रहा है, क्योंकि आज महालया अमावस्या है, जिसे पितृ अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह दिन पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनको विदा करने का अंतिम दिन होता है। श्रद्धा के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ, यानी गहरी श्रद्धा के साथ मनाई जाने वाली महालया अमावस्या 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष का समापन करती है और आने वाले दुर्गा पूजा पर्व की शुरुआत का संकेत देती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अपने पितरों के निमित्त बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ त्रिपिंडी श्राद्ध किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यानी देश विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं ताकि उनके पितरों को आत्मा की शांति मिल सके। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहे तिलक पत्रिका।